आज परमात्मा की कृपा शिव पुराण की पूर्णाहुति है। अभी थोड़ी देर पहले यज्ञ चल रहा था। यहाँ पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आखिरी में पूर्णाहुति, पूर्णाहुति के बाद फिर कोई आहुति नहीं होती, फिर आखिरी आहुति। और ऐसे ही ये संसार यज्ञ है और हम बार बार आहुति जन्म मरण की पड़ रही है। 84 लाख आहुति पड़ गए बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम विंदम मूढ़मते। 84 लाख बार बार जन्मान महाराज, बार बार मां के गर्भ में गया, बार बार रोया, बार बार माथा कूटा, इस संसार में भटका। और याद रखना ये पूर्णाहुति की बारी आई है, ये आखिरी आहुति है। अगर नहीं तो फिर 84 में भटक जाएगा अगर पूर्णाहुति नहीं होती। पूर्णाहुति करना, उसके बाद फिर आहुति नहीं है। और पूर्णाहुति तब होगी जब उस पूर्ण में पूरे मिल जाएंगे। पूर्णाहुति तब होगी जब उस पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। और जब तक ईश्वर में हमारा मिलन नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका है उसी में मिलेगा। भाई जानवर को देखो, कुत्ता कुत्ता में जाकर मिलेगा, भैंस भैंस में मिलेगा, गाय गाय में मिलेगा, अपना अपना टोले में बैठ जाएगा। तो हम किसके अंश हैं? तो ये रामायण कहती, गीता कहती, भागवत कहती, शिवपुराण कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश है, सहज में सुख राशि हैं, पर उससे विमुख हो गए। कोयला अग्नि का स्वरूप है, पर वो अलग हो जाए तो काला हो जाए, उसका रंग रूप बदल जाए। अगर उसको वापस लाल कलर में लाना है तो अग्नि में डालना पड़ेगा। तो निज स्वरूप को प्राप्त करना है, निज अनुभव को प्राप्त करना है, तो जिसका अंश है उसी में मिलना पड़ेगा। जब तक नहीं है पानी, जब तक समुद्र में न जाए तब तक भटकता रहे, नदी में, नाले में, फिर वहां से वहां, वहां से वहां। पर वो पूरा तब पूर्ण हो जाएगा जब पूर्ण समुद्र को प्राप्त हो जाएगा, उसका भटकना बंद हो जाएगा। कथा कहती है जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ईश्वर के। और याद रखना, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी कहते हैं ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, ये मानव तन है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ममे वांसो जीव लोक भूते सनातना। ममे वांसो, ये मेरा अंश है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। ममे वांसो जीव लोक सनातना, वो कृष्ण कहते हैं ए भाई मेरे शरण में आ जाओ, तुम मेरे अंश हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यजेक मामेक शरणम ब्रजः। सर्वान धर्मान परित्यजेक मामेक शरणम ब्रजः। सब छोड़कर तू मेरी शरण में आ। शरणागत हो अर्जुन, तेरा रोना ढोना मिट जाएगा। फिर वहां तुझे दिखाई नहीं देगा कि मेरा मामा है, मेरा काका है, मेरा गुरु है, मेरा दादा है। वहां पे केवल धर्म दिखाई देगा। और याद रखना, धर्म क्या है? हमारा कर्म ही धर्म है। गीता में कृष्ण कहते कर्मसु कौशलम, कर्म भी एक कौशल है, कर्म ही धर्म है। वास्तविक में हम अगर अपने निज धर्म में आ जाए ना, निज धर्म को यदि हम प्राप्त हो जाएं, तो जीवन का कल्याण हो जाए। एक बार एक आदमी एक मंदिर में गया, तो वहां देखे तो भगवान खड़े थे। भगत ने विचार किया अभी सुबह सुबह उठे होंगे बिस्तर से, तो भगवान जी खड़े हैं। दोपहर में गया, मध्याह्न काल में, तो भगवान जी खड़े।
शाम को गया तो भगवान जी खड़े, तो भक्त से रहा नहीं गया। भगवान सुबह आया तो खड़ा, दोपहर में आया तो खड़ा, शाम को आया तो खड़ा। तो कब तक खड़े रहोगे? बोला भैया ये मंदिर बना जब से खड़ा हूं। कौन सा मंदिर? अरे ये मंदिर तो हमने बनाया है, पर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मांड रूपी, ये संसार रूपी मंदिर बना, तब से मैं खड़ा हूं कि मेरा बेटा दुखी हो रहा है, इधर उधर रो रहा है, एक बार मेरी शरण में आजा प्यारे। इसलिए तो खड़ा हूं, क्योंकि द्रौपदी देखती है कि पति बचाएगा, नकुल भीम सहदेव अर्जुन बचाएगा, द्रोणाचार्य बचाएगा, ये बचाएगा, फिर आखिरी साड़ी का पल्लू रहने के पुकारेगा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे विश्वनाथ। अब भगवान कहे कि अगर सो जाऊं तो कब उठूं ने, कब बूट पेरू ने, कब जाऊं, तब तक तो लाज जाए ना। तो भगवान कहते 24 घंटे खड़ा हूं पर कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। अपनी जिद पे अड़ा है आदमी। अरे मैं बैठा हूं, खड़ा हूं जगत में, तुम्हारे लिए तो खड़ा हूं, भगवान कहते, पर मेरी तरफ दृष्टि तो करो ना, मेरी तरफ नजर तो करो ना, मुझे पुकारो तो सही ना। पर दुनिया की तरफ आदमी देखता है, हथनी बचाएगा, पत्नी बचाएगा, मगर खेचिया अंदर है। कथा कहती है ये बचाएगा। आखिर में तिल भर सुंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। थोड़ी सुन में उसने कहा भाई दुनिया में कोई चारा नहीं है, अब कोई कुछ नहीं, अब तो परमात्मा है हरि। और हरि नंगे पांव गरुड़ छोड़ नंगे पांव धाए। गरुड़ की चाल भी फीकी मालूम पड़ी साहब। भगवान कहते हैं मैं दौड़ने को तो तैयार हूं, पर कोई पुकारे तो सही, कोई मेरी तरफ देखे तो सही, कोई मेरी तरफ दृष्टि तो करे। मैं जीवन की सारे दुख दंड की मुक्ति कर दूंगा, तुम्हें पूर्ण कर दूंगा, दुख दंडों से मुक्ति कर दूंगा, संसार के दुखों से तुम्हें छुड़ा दूंगा, दुनिया के बंधन से छुड़ा दूंगा, पर कोई मेरी तरफ दृष्टि करे, भगवान कहते हैं। इसीलिए तो वो काशी में विश्वनाथ है, उसका एक नाम है। वो काल, यहाँ काल भी मर जाता है, यहाँ जन्म मरण का चक्कर छूट जाता, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। और वही महाकाल सारा जगत का नाथ है, इसलिए उसको विश्वनाथ, सारा विश्व का नाथ है। विश्वनाथ है काशीपति। तो हमारी यात्रा में आ रहे विश्वनाथ जी, काशी में चल रहा है ना। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा चल रही कल से। कल हम द्वारका में पड़ाव किया था, नागेश दारुका वने, दारुक वन में नागेश्वर भगवान के कल दर्शन करके वहीं रुक गए थे। अब पड़ाव आगे चल रहा है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकर सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापः स्मरणेन विनश्यति। जो इन ज्योतिर्लिंग के नाम का स्मरण करता है प्रातः काल सायंकाल में, उसके 7 जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। सूत जी से शौनक ऋषि पूछते हैं कि भगवान काशी में क्यों आए, काशी में निवास कैसे हुआ उनका, ये कथा सुनाई हमको काशी विश्वनाथ। तो उनने कहा कि ये सृष्टि में ये कथा पहले कर दी है, दूसरे दिन में ये कथा हो गई थी कि उस अंडाकार था, वह पूरा ब्रह्मांड गोल था। आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि धरती नारंगी जैसी गोल है। हमारे महात्माओं ने हजारों साल पहले शास्त्र में लिख दिया कि ये अंडाकार था।
तो उसमें एक चैतन्यता आई, एक चेतना थी पर ब्रह्म की, ईश्वर की। तो उसके मन में विचार आया कि मैं एको हम बहुश्याम, एक से अनेक बन जाऊं, कुछ खेल करूं, कुछ लीला करूं। तो एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो उसमें एक शब्द का विस्फोट हुआ, और जैसे ही विस्फोट हुआ तो जो गोल था, अंडाकार था, वो एकदम फूटा और इससे एक दिव्य पुरुष निकला। एक बड़ा सुंदर सलोना, 4 हाथ है, शंख चक्र है, गदा पद्म है, वनमाला है। उसने कहा रे यहां तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। तो उसे आनंद के अश्रु बह चले, तो उससे जल ही जल हो गया। वह चैतन्य शक्ति जब प्रकट हुई तो उसके नेत्र से नयन जल निकला, जल से जो है जल ही जल हो गया। तो आखिर में वो थक गया, उस जल के अंदर सो गया। तो नार कहते हैं जल को, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं शयन, सोने को। तो जो जल में सोया इसलिए उसका नाम हुआ नारायण। जो जल में सोया था, तो जिनके नेत्र से प्रेम आंसू निकले थे, आनंद के आंसू निकले थे, दिव्य आंसू निकले थे कि मैं कौन हूं, मुझे प्रकट करने वाला कौन है। तो उसमें जो है उस जल में वो सो गया विचार करते करते। तो उसकी नाभि में से कमल और कमल में से कमल जन्मा, ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ। तो उसने विचार किया ब्रह्मा ने कि मैं कौन हूं, मेरा मूल कौन है, वो कौन तत्व जहां से मैं प्रकट हुआ हूं। तो अंतर आत्मा आकाशवाणी हुई कि तप तप तप। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा मूल कहां है, अगर ये जानना है तो तपस्या साधना के द्वारा जान पाओगे, नहीं तो भले लाखों साल पछते रहो। अपना आप का पता करना है, अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी के मन में भाव जागा, मैं कौन, मैं कौन हूं। तो कमल डंडी पकड़ी नीचे गए। कितने ही साल व्यतीत, हजारों साल हो गए, पर पार ही नहीं आए। कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, पर उस मूल का पता नहीं पाया। बाहर भटक रहे हैं ना, जब तक बाहर भटकोगे तब तक मूल का पता नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। आत्मा में ध्यान लगा कर बैठे कि तब करो तब करो, तब से ही सब कुछ मिल जाएगा। आकाशवाणी में, आकाशवाणी आजकल नहीं होती क्या, पहले ही होती थी क्या। पहले जब भी गीत रामायण पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, कोई भी कथा, क्या आकाशवाणी हुई। तो अब आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी तो आज भी होती है, पर हम इतने बहरे हो गए संसार की आवाज में, इन दुनियादारी के शब्दों में, कि उस पर ब्रह्म के शब्द को, उस आकाशवाणी को, अंतर आत्मा की आवाज आकाशवाणी है भाई। जो अंतर आत्मा की आवाज है वह आकाशवाणी है। वह हम बाहर की आवाज में, इस बाहर के दुनियादारी के शब्दों में हम इतने पागल बन गए कि अपने अंदर की आवाज सुनना ही हमने बंद कर दिया। कोई भी गलत कर्म करो तो आत्मा रोकती है कि नहीं नहीं ये कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी, ये तो हम मन के, ये मन रूपी जो ठग है ना, इस मन बहरूपे के कहने में पागल बन जाते। अंदर की आवाज हम सुनते नहीं है। नहीं तो आकाशवाणी, आत्मा की आवाज आकाशवाणी, आत्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है, उस ब्रह्म की आवाज है, उस ईश्वर की आवाज है। पर हम बाहरी आवाज में इतने पागल हो रहे कि उस अंदर की आवाज को नहीं सुनते। हम तो बस अपनी मस्ती में, अरे छोड़ो, ज्यादा आगे जा रहे हैं, ज्यादा गहरे डुबकी लगाएंगे और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं, तो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक बीड़ी पीने वाला आदमी
ले जा धुआं अंदर। वो आत्मा कहेगा नहीं चाहिए रे, बाहर फेंक। तमाकू गुटखा आजकल तो फैशन हो गया नहीं। भले पेपर वाला के मीडिया वाला के घरोड़ी की पूंछ है हो चलेगा, घरोड़ी की गाय की भी खा जाएंगे हम तो, इतने नीचे गिर गए। ये पाउच गुटखा आजकल तो फैशन है ना साहब, है? मैंने इसका नाम रखा ऊंट फैशन। कभी ऊंट बैठा हो देखो बोले सब, कभी भैंस बैठी ने वो वागोले वहां देखो बोले। हाँ? कोई भी तुम गंदा काम करोगे, तुम भले ही डालो पर आत्मा उसे बाहर फेंकेगी कि मैं भगवान का, ये मन परमात्मा का मंदिर है, इसे नगर निगम की कचरा पेटी मत बना भाई। ये मन मंदिर है, मन मंदिर बना आलीशान जिसमें बैठा मेरा भगवान। ये मन मंदिर बना आलीशान जिसमें बैठा मेरा भगवान, पर इस भगवान जहां बैठा है वहां हम क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर कितना कचरा डाल रहे हैं। कभी नगर निगम बस स्टैंड पे जाओ, कहीं चौराहे पे जाओ तो वहां एक पेटी रहती है, केड़ा खाया छिलका फेंक दिया, मौसम्बी खाई छिलका फेंक दिया, किसी को थूकना है किसी को नाक छिकना है अंदर, सब उल्टा सीधा अंदर डाल देते हैं। ऐसे मानव शरीर है भाई, ये कंचन काया है, इसको कचरा पेटी मत बनाओ। बड़ी मुश्किल से मिली है। देवता भी तरसते हैं, लिखा है शास्त्रों में, देवा गायंती मानवा शरीरा, देवता भी गाते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर दो। क्यों? क्योंकि यहां भजन कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और साधना के मार्ग में बढ़कर आगे बढ़ते बढ़ते हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। मैं कौन हूं? क्षीर सागर मां के पेट में ना जल की मात्रा में मां की कोख में पड़ा रहता है, और मूलाधार उस कमल डंडी में वो तो नार होती है ना, वो संबंध तो फिर ये दुनिया की दाई माई छुड़ा देती है। फिर दाई माई कोई जन्म होता है ना तो वो नाड़ काटती है, यानी उस परमात्मा, उससे मूल से तुम्हारा संबंध तोड़ती है। तुम्हारा मूल कौन है? अंतर आत्मा में प्रवेश। यहाँ ब्रह्मा जी विष्णु क्यों जाना? उसने कहा मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो फिर भगवान वहां शिव, ये कथा पहले आ गई इसलिए ज्यादा दोहराऊंगा नहीं इसको मैं, पुनरपि उसका दोहरीकरण ना करते हुए कि यह जो है फिर भगवान जी शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। उनने कहा कि इसका पार पाओ, ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पाया उसका, उस परम ज्योति का, उस परम प्रकाश का, उस परम तेज का पार नहीं आया। तो आखिर में जो है कथा कहती है, आकाशवाणी, फिर उस ज्योति में से आवाज आई कि तुम और इसमें कोई अंतर नहीं है, मैंने ही तुमको प्रकट किया है, और मैं भी निराकार ज्योति जो है, निरंजन जो है, मैं साकार बनकर शंकर बनकर आऊंगा और तुम संसार का निर्माण करो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। वही फिर शंकर जी प्रकट हुए साकार रूप में। उन्होंने कहा सृष्टि बनाओ, उन्होंने कहा धरती तो चाहिए ना। तो परम तत्व ने ऊपर से आके ये धरती का, यहाँ तो पानी था, जल ही जल था, तो भगवान ने अपने त्रिशूल पर जो शिव अवतार लेकर के और धरती का टुकड़ा एक ऊपर से नीचे लाए, शिवलोक से लाए, उस ब्रह्मलोक से लाए, उस तपोलोक से लाए, उस वैकुंठ से लाए, उस ऊपर से नीचे उसको लाए, और त्रिशूल के ऊपर काशी को विश्वनाथ खड़ा कर दिया। त्रिशूल के ऊपर सारा संसार नष्ट हो जाएगा, पर काशी कभी नष्ट, क्योंकि वो धरती का टुकड़ा है ही नहीं, धरती से अलग है। भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है, त्रिशूल के ऊपर जो है उसको विराजमान किया और कहा सृष्टि का कार्य प्रारंभ करो। सृष्टि का कार्य हुआ, और ये कथा हम पहले सुन चुके हैं। फिर जो है कामदेव को जब प्रकट किया तो संध्या जब प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा आकर्षण हो गया, शंकर जी ने थोड़ा उन्हें दंड दिया, तो ये बात चुभ गई कि मैं भगवान शिव का विवाह कराऊं, इसे भी गृहस्थी में लाऊं।
तपस्या करी, भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ, ने कैलाश पे रहने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, अरे भगवान क्या थोड़े दिन तो रहे। उसने कहा, तुम भी क्या यहाँ ससुराल में पड़े हुए, जमई जमई ज्यादा दिन मेरी इज्जत नहीं हुए ससुराल में, अपना घर होना ने अलग चलो ना अपने घर पे। थोड़े दिन तो अगर जमई रहे तो अच्छा रहेगा, अगर वहां का वहां पड़ा रहे, वहां का वहां पड़े तो फिर उसकी इज्जत कदर कीमत थोड़ी कम हो जाती है। और हमारे भगवान देखो, आज ससुराल प्यार लगी जब थे, सबको ससुराल प्यारी लगती नहीं, हमारे भगवान को भी लगती है। यह भी कैलाश पे घर जमई। अरे नारायण को देखो साहब, नारायण का विवाह लक्ष्मी से हुआ और लक्ष्मी समुद्र में से प्रकट हुई। नारायण कहां रहते? समुद्र में रहते, घर जमई। हमारे राम जी को देखो, सीता पृथ्वी की बेटी है, सीता पृथ्वी की बेटी है और भगवान जी पृथ्वी पर रहते हैं, तो ससुराल में ही है। ससुराल प्यारी लगती है। पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हमारे परिवार के लोग नहीं, यहाँ का यहाँ रहना नहीं, थोड़ा धरती भी बदल जाए, थोड़ा गांव बदल जाए, थोड़ा माहौल बदल जाए। तो भगवान श्री कैलाशपति महादेव कैलाश से अपनी निज बसाई हुई काशी में कैलाश से नीचे उतर करके और फिर यहाँ ऊपर लोक से नीचे आए और उन्होंने जो है काशी को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, सारे विश्व के नाथ कहलाए, इसलिए उनका नाम हुआ विश्वनाथ भगवान की। आज तो बहुत चर्चा चल रही है काशी जी की, है ना, जहां देखो वहां काशी 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 काशी। कुछ विधर्मियों ने जबरदस्ती काशी के ऊपर शासन अपना जो है कब्जा कर लिया। कथा कहती है तो ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान काशी में पधारे, अति आनंद हुआ। कथाएं तो बहुत है। तो सौराष्ट्र सोमनाथं च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महंकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथश्चरा कन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेश नागेश दारुका वने वारण्यशाय विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा ज्योतिर्लिंग अगला पड़ा। महाराष्ट्र में नासिक में से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में महर्षि गौतम तपस्या करते थे। इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। कोई प्रारब्ध है, समय कभी कभी विपरीत होता है। उस प्रदेश में बरसात नहीं हुई, पानी नहीं गिरा, और पानी नहीं गिरे तो फिर त्राही त्राही सा। ये दुनिया काय पेटी की है, इसीलिए कहा है सब ऋतु में ऋतु वर्षाद ऋतु। वर्षाद सबकी नींव है। अगर वर्षाद नहीं होए तो क्या तो अन्न होगा, क्या पानी पियोगे, क्या करोगे? पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा। तो सब ऋतु की ऋतुराज है वर्षाद ऋतु। और वर्षाद में भी विशेष है श्रावण और भादवा। श्रावण ही क्यों? क्योंकि वर्षाद के स्वामी कोई सूर्य कहे, कोई वरुण कहे, कोई इंद्र कहे, पर मैं तो कहता हूं कि वर्षाद का स्वामी तो शंकर जी, उसकी जटा में से पानी निकलता है, गंगा निकलती है साहब। सबको पानी देने वाला शिव है ना। शीश पर गंगा धारण करता है, जटाजूट धारण करने वाला। तो शिव जो है, ये श्रावण महीना विशेष उनका है। पूरा महीना रजिस्ट्री उनके नाम से शिव का। बस अभिषेक, पूजा, ये करो वो करो, भगवान शिव के नाम रजिस्ट्री कर दिया श्रावण महीना। पानी नहीं गिरा, लोग त्राही त्राही करने लगे पानी के बिना। पानी तो चाहिए ना। हाहाकार हो गया। सब ऋषि मुनि गौतम ऋषि के पास में आए। भगवान आप बड़े सिद्ध पुरुष हो, भगवान के प्यारे हो, शिव भक्त हो,
आप हमारे ऊपर कृपा करो। पानी नहीं गिर रहा है और सब पानी के लिए मर रहे हैं, क्या खाए क्या पिए क्या करे, सारी व्यवस्था चौपट हो रही है, हमारी व्यवस्था चौपट हो रही है। तो उनने भगवान शिव की आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम यहाँ गड्ढा खोदो, पानी निकलेगा। तो गौतम ऋषि ने वहां एक गड्ढा खोदा और भगवान शिव की परम कृपा हो, जो गंगा को धारण करने वाले हो, तो वहां जो पानी पानी हो गया, एक नदी बहने लगी मानो। वहां उनने अनेक प्रकार के कंद मूल फल तैयार किए, खेत बनाए, अन्न खेती करने लगे। सबसे कहा चलो सब सामूहिक आराधना, सब यही रहो आश्रम पर, कोई खाने पीने की कमी नहीं। सभी साधु संत ब्राह्मणों को वहां गौतम ऋषि ने आश्रय दिया। एक दिन ऋषियों की पत्नी वो ब्राह्मणी पानी भरने गई, उसी समय अहिल्या भी वहां पानी भरने आई। उसने कहा देखो बहन, वो हमारे पति पूजन कर रहे हैं तो जल चाहिए, तो हम पूजन के लिए जल हमें भर लेने दो। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले हम भरेंगे, हम पहले आई, तू बाद में आई ना बड़ी। उसने कहा देखो एक घड़ा पानी है, मेरे पतिदेव वहां पूजन कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी चाहिए, तो आप मुझे पानी भर लेने दो। उसने कहा अरे बड़ी घमंडी हो गई है तो, तेरे पति ने कुआं क्या खोदा है, गड्ढा क्या खोदा है, तू बड़ी अहंकारी हो गई है। अरे मैं अहंकार नहीं कर रही हूं, और किस बात का अहंकार करूं। गौतम पत्नी अहिल्या ने पानी भर लिया, थोड़ी एहसान से दबी हुई तो थी। तो उन ऋषि पत्नियों ने विचार किया कि इस गौतम जी का बहिष्कार करना चाहिए, यहां से निकालना चाहिए, जाति अपमान बहिष्कार कर दे इसका, ये बड़े घमंडी लोग हो गए हैं, इनने ये पानी क्या निकाल दिया। सब ब्राह्मणी ने और थोड़ा नमक मिर्च मसाला मिला करके तैयार करके अपने अपने पति के आगे चर्चा करी। हाँ बात का बतंगड़ा बनाना हो ना, बात छोटी सी थी, चलो मैं पानी भर लूं। कभी कभी छोटी बात को बड़ी कर दे साहब। तिल का ताड़ और रुई का पहाड़, रुई का पहाड़ और तिल का ताड़ कर दे, बात छोटी सी थी। अहिल्या ने पानी भर लिया। उसने कहा ना आज तो हमारा अहिल्या ने अपमान किया, बड़ी अहंकारी हो गई है और उसे बड़ा घमंड हो गया है कि मेरे पति ने ये करा, वो बात को और बड़ा चढ़ा करके। और ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों में आ गए। वो ऋषि जो थे, साधु जो थे, वो अपनी पत्नी की बात में आ गए। और पत्नी की बात कौन नहीं माने साहब, आजकल तो हालत खराब है। पत्नी आधीन होता है ना पुरुष, आसक्त होता है। एक बार एक आदमी सगाई हो रही थी, लड़की देखने गया। आजकल लड़का लड़की देखने का रिवाज है, पहले तो जो माँ बाप करते वो हो जाता था पक्का। तो एक व्यक्ति लड़की देखने गया, तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि भैया मैं लड़की देखने जा रहा हूं, तू शादीशुदा, मैं हूं कुंवारा, तो मुझे ज्यादा अनुभव है नहीं स्त्रियों का, तो तू बता कि कैसी लड़की देखूं। तो उन्होंने कहा भले कैसी भी हो, दुबड़ी हो, मोटी हो, काली हो, गोरी हो, कैसी भी हो, पर उम्र में 2-4 साल बड़ी देख लेना। तो उसने कहा जरा दिमाग खराब है, लोग तो छोटी देखे उम्र में, तू कहता 2-4 साल बड़ी देखना। तो उन्होंने कहा देखो अब घरवाली के आगे नाचना पड़ेगा, मैं भुक्तभोगी हूं, घर का काम करना पड़ेगा। तो माँ बाप कहेंगे क्या औरत के आगे नाच रहा है, तो कहने को हो जाएगा कि औरत के आगे नहीं नाचूं, ये उम्र में बड़ी है, नहीं बड़े का काम छोटा करे इसलिए कर रहा हूं, बड़ी मेरे से उम्र में बड़ी है, थोड़ा बालने का पॉइंट मिल जाएगा। स्त्री आसक्त होते हैं। रामायण पढ़ना, जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी, समुद्र तूफान पे आ जाता था, दिग्गज चिंगाड़ते थे। पर पुष्प वाटिका में गया सीता, एक बार विलोकी मम ओरा,
एक बार मेरी तरफ देखो तो तृणधरी ओट कहत वे देही। सीता कहती है ए जुगनू। जिसने सूर्य को देखा वो जुगनू को क्या देखेगा? शेर का भाग सियाल लेना चाहता है। रावण को गुस्सा आया, काड़ी कृपाण सीता ते मम कृत अपमाना। तूने मेरा अपमान किया है। सीता ते मम कृत अपमाना, तूने मेरा अपमान कर दिया है। तलवार निकाली और जिस रावण का हाथ ऊपर हो जाए तो देवता अपना अपना धाम छोड़ के भागने लग जाए। पर जहां मंदोदरी ने कहा स्वामी ये क्या कर रहे? अच्छा अच्छा महीने भर की मोहलत देता हूं। अब कितनी बार मंदोदरी ने कहा सीता को छोड़ दो। विभीषण ने एक बार कह दिया, लात मार दी। सुखसारण ने कहा भगा दिया, सीता देने को कहते। पर मंदोदरी ने कितनी बार कह दिया। रावण जैसा महारथी भी क्योंकि पत्नी आसक्त पुरुष होता है, स्त्री आसक्त पुरुष होता है। और होना भी चाहिए क्योंकि स्त्री हमारी अर्धांगिनी है, आधा अंग है। वो अपना माँ बाप परिवार सब छोड़कर आई है, पर उसकी बात मानना चाहिए। पर कहां? जहां धर्म अनुकूल हो। जो स्त्री कह दे कि 2-4 महीने में आई है, साल 2 साल आई और अब कब्जा कर लिया, माँ बाप को पिंड भड़का दिया। जो माँ बाप जिसने हमें जन्म दिया है भाई, थोड़ा तो विचार करो। सास बहू लड़ रही थी, पति आया, पत्नी कह के देखो 7 फेरे करके आए हो, अग्नि का फेरा लिया, वचन दिया और ऐसे नहीं आई हूं घर में। मां कहने लगी बेटा रे मेरा भी तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? मैंने भी तुझे गर्भ में रखा, पाल पोष कर बड़ा किया, कुछ तो बोल। ये सुबह से माथा खा रही है। तुमने कहा अरे जीजी मत बोल, वो यूं के जीजी मत बोल, पर वही नहीं के मत बोल। वो चिल्ला रही है। इतना स्त्री आसक्त होना भी जो हमारे धर्म कर्म से हमें छुड़ा दे, हमें धर्म से हमें विमुख कर दे, हमारे कर्म से हमें विमुख कर दे, इतना आसक्त रहना भी दोषपूर्ण है। स्त्री की बात मानना चाहिए। स्त्री गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है साहब। जहां लक्ष्मी स्त्री का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी रमती है, रमण करती है लक्ष्मी। वहां स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। पर ऐसी स्त्री जो अपने कर्म धर्म से हमें भ्रष्ट कर दे, ऐसी स्त्री, एक तरफ स्त्री की पूजा अहिल्या को उन्होंने नमन किया और दूसरी तरफ शूर्पणखा के नाक कान का मेकअप भी किया। किसका सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए, किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बात नहीं मानना चाहिए। थोड़ा अपना विवेक होना चाहिए, थोड़ी अपनी बुद्धि होना चाहिए। हम किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं माने। कथा कहती है स्त्रियों ने कहा, और ये विवेक कहां मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग मिलेगा नहीं भाई। भगवान की कृपा, आज भगवान की कोई कृपा है कि आज भगवान के दरवाजे हम बैठे हैं। आज शिव पुराण के सामने बैठे तो जरूर हमारा कोई ना कोई पुण्य है, कोई ना कोई धर्म है, कोई ना कोई सत्कर्म है इस जन्म का या अगला जन्म में। नहीं तो भगवान के सामने जाना भी बहुत मुश्किल है साहब। कितनी भी कोशिश करो भगवान के सामने जा नहीं सकता है, क्योंकि पाप जो है ना वो हमें पकड़ता है, पाप रोकता है। एक मारवाड़ी संत ने कहा है, पाप देवे थाप की मुंडो तो मरोड़ दे। पाप थापड़ मारे गए, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, निकलना पड़ेगा। तू सत्संग में जाएगा, तीर्थ में जाएगा, अच्छी जगह जाएगा, तो मुझे भागना पड़ेगा। तो जो है पाप रोकता है। एक दृष्टांत है महाभारत का कि एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि पाप अगर अंदर भरा हुआ हो ना तो तुम गंगा जी में भी चले जाओ फिर भी स्नान न करने दे। पाप वहां किनारे चले जाओ फिर भी नहाने नहीं दे, रोक दे।
भीम ने कहा ये पाप स्नान नहीं करने दे, मैं जाऊंगा और पाप को ही मारूंगा। गदा लेकर 4 बजे पहुंच गया गंगा जी के किनारे। अब लोग आवे, हर हर गंगे जय जय गंगे, ओम गंगे गंगे, स्नान करे न जाए। सुबह 4 बजे से रात के 8 बज गई, निर्जला एकादशी हो गई भीम की। बस नजर के पाप आवेन मारू, पाप आवेन मारू। कहा भगवान ने भी जबरदस्ती भूखे मार दिया। सुबह से शाम हो गई, किसी आदमी को भी नहीं रोका, पाप आया ही नहीं। जूझ के पाप स्नान नहीं करने दे। भगवान कृष्ण के पास गए कि भगवान जी आप भी झूठ बोलते। बोले क्या? कि पाप गंगा जी के किनारे चले जाओ, पर अगर पाप हो तो स्नान नहीं करने दे। तो मैं तो सुबह से शाम तक वहां रहा, किसी आदमी को नहीं रोका। भगवान जी ने कहा तूने कितनी बार स्नान किया? कि मैं तो पाप को देख रहा था, बस तेरी नजर पाप पे थी ना, पाप तेरे पैर में था, तुझे अंदर नहीं जाने दिया गंगा जी ने। जिसकी नजर में पाप हो साहब, जिसकी नजर में अधर्म हो, कथा कहती है इसलिए अधर्म को छोड़ो, अन्याय को छोड़ो, अनीति को छोड़ो और धर्म पूर्वक भगवान का यजन करो, पूजन करो। बेकार की बातें छोड़ो, व्यर्थ की निंदा चुगली छोड़ो और भगवान का भजन कर लो। ये बेकार की बातें छोड़ो, बेकार का चिंतन छोड़ो, परमात्मा का नाम ले लो, वही जीवन। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब के मिला ये फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर जोर जवानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चल नर बने, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चल नर बने, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा बोल रे, क्या लगे कोई मोल रे। सबसे मीठा बोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, नाम हरि का गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर।
सुबह शाम और बेट के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सुबह शाम बेट के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। का कोई मोल रे सबसे मीठा बोल रे, जाना के तेरा मोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रामचंद्र भगवान। भगवान का भजन करना जीवन का कर्तव्य है, पर हमारा जीवन ज्यादातर देखो तो निंदा चुगली में, केवल दूसरे की बुराई में। मिला है भजन के लिए, खाना पीना पहनना ओढ़ना ये काम जानवर भी कर सकते हैं, पशु भी करते हैं। साहब हमारे तो बच्चे बच्चे है, तो क्या जानवर के बच्चे नहीं है? हमने मकान बनाया तो क्या जानवर ने मकान नहीं बनाया? विद्दी सी उद्दी देखो, उद्दी उद्दी का भीम का देखा कभी वाल्मीकि का? विद्दी सी उद्दी है, पर ऐसा महल बनाए साहब कि कितनी मंजिल है, कितना दरवाजा है, कितनी खिड़की, अच्छा गणित कलाकार भी नहीं जोड़ पाए। उद्दी का भीम का देखना कभी, क्या मकान बनाया तुमने? इतने झरोके, इतनी हवाबारी, इतने दरवाजे, पूरा का पूरा किला तैयार है उद्दी के भीम के को देखने ना। अच्छा अच्छा किला राजा महाराजा ने बनाया, तो ये काम तो एक उद्दी ने बना दिया, एक छोटे से कीट ने बना दिया। कभी सुग्रीव का माड़ा देखो, धरती पे तो कोई बनाया, पर हवा महल ना। अंदर देखना, बेडरूम, बैठक, बाथरूम सब है, अलग अलग कमरे अंदर। कभी सुग्रीव का माड़ा देखना, कहां से कारीगर आया होगा, कहां से सिलाई गुड़ाई करी होगी, पर देखो ना डाल पे हवा में झूल रहा। अच्छा अच्छा खींचो तो नहीं टूटे। तो हमने मकान बनाया, उन्हें भी मकान बनाया, हमारे बच्चे परिवार है, उनका भी परिवार है, हम खाते हैं वो भी खाते हैं। पर मनुष्य और जानवर में यह अंतर है कि हम भजन कर सकते हैं पर पशु भजन नहीं कर सकते। और जो पशु मनुष्य होने के बाद भी भजन नहीं करे, जो मानव देह पाने के बाद भी भजन नहीं करे, याद नहीं करे, चिंतन नहीं करे, तो पशु में और हमारे में ज्यादा अंतर नहीं, खाली 2 पैर और 1 पूंछ की कमी है। ये संतों ने कहा है 2 पैर और 1 पूंछ नहीं है, तो भगवान कहते बेटा जानवर बनने का ज्यादा शौक है नहीं, तो अगला जन्म में और बढ़ोतरी कर दूंगा, 2 पैर ने 1 पूंछ बढ़ा दूंगा तेरी, घूमता रहना, कहीं नाली चाटता रहना। अगर ज्यादा ही चाटने का शौक है नहीं तेरा, तो कोई सुअर बूंदना बना दूंगा तेरे को, फिर नाली चाटना, गंदगी चाटना। अगर गंदगी का इतना शौक है, अरे छोड़ो गंदगी और लग जाओ बंदगी में। गंदगी को छोड़ो और बंदगी में लग जाओ, परमात्मा के नाम में लग जाओ, भजन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ। अरे फुर्सत ज नहीं है साहब, मन तो करे कि भजन करा। याद रखना, मैं तो कहता हूं और तुम भजन नहीं करो नहीं तो मत करना।
सत्संग नहीं करो नहीं तो मत करना, पर शाम को जब सोओ तो विचार करो कि आज का दिन कितना मेरी बुराई चुगली निंदा करने में गया, दुष्टों के संग में गया, व्यर्थ में गया, बिना काम का समय गया, केवल बेकार की चर्चा करने में गया, और कितना काम मेरा समय सार्थक गया जिसमें मैंने परमात्मा का चिंतन किया। हमें निंदा करने की फुर्सत है, इधर उधर की तिकड़म बिड़ाने की फुर्सत है, हमें गप्पे मारने की फुर्सत है, हमें उल्टी सीधी बात करने की। चलो रोटी बनेगी ठंडी होगी, खाई भैया तो किस तरह बात बढ़िया था। अरे कितना रस आवे साहब, रोटी छोड़ दे खाना, भोजन करना छोड़ दे। जहां रस लेना चाहिए वहां न ले, जो करना चाहिए। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने निंदा करी, चुगली करी अहिल्या की। निंदा करना यानी दूसरे का पाप अपने माथे पर लेना। इसलिए संतों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन तेल, निर्मल बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुभाए। चुगलखोर रहेगा नहीं तो थोड़ा डर रहेगा, हे भैया अभी गांव में बदनामी कर देगा, चुगली कर देगा, हमारी निंदा करेगा, तो थोड़ा डर रहेगा, हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। ये निंदक लोग बेचारे दूसरे का पाप अपना माथे लेते हैं, दूसरे का दोषारोपण अपने ऊपर करते हैं। इन्हें निंदा करना यानी दूसरे के पापों को अपने ऊपर धारण करना, अपने ऊपर लेना है। लोग तो पैसा दे, कहीं हमारे खेत में चारों हुई, चलो तो नींदवाने, घर घर जाए फिर भी नहीं मरे, और ये निंदक तो हमारा पाप रूपी चारा चरे बेचारा। दया, इन पे तो दया करनी चाहिए। बिना पैसा से है, बिना पैसा से हमारी जो है पाप रूपी चारा चर रहे, ऐसे लोगों पर तो दया के पात्र है। संत तो कहते दया करना है, ऐसा तो बेचारे ना समझ नहीं जानते। ब्राह्मण पत्नी ऋषि पत्नियों ने ईर्ष्या में आकर के गौतम नारी अहिल्या का निंदा करी, चुगली करी, उसकी बुराई करी। कैसे भी हो गौतम जी को यहां से निकालना। ऋषियों ने कहा कैसे निकाले, उसका घर, उसका आश्रम, उसकी झोपड़ी, उसका कुआं, उसका पानी, सब उसका। कोई ना कोई दोषारोपण हो तो अब बिना कसूर उसके ही घर में से निकालना। तो सभी ब्राह्मणों ने, पत्नी ने मजबूर कर दिया, नहीं कुछ भी हो जाए पर गौतम जी को यहां से निकालना, इनका बहिष्कार करना। ब्राह्मणों ने तपस्या करी गणेश जी महाराज की, गणेश जी की आराधना करी। ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गणेश जी महाराज, आराधना करी, तपस्या करी, गणेश जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। क्यों सामूहिक रूप में तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। गौतम जी पर कोई ऐसा आरोप हत्या का लगे तो हमें मौका मिले कि इसको इसके आश्रम से निकाल। बहुत से लोग दूसरों को दुख देने के लिए तपस्या करें, साधना करें, उनका कर्म बस दूसरे को परेशान करना। आदत है सभी, अपना अपना स्वभाव है। कोई वेर में मगन, कोई प्रेम में मगन, जाकी लागी है लगन वो वाहू में मगन। कोई भजन में मगन, कोई विघन में मगन।
कोई भजन में मगन, कोई विघन में मगन, कोई धर्म में मगन, कोई अधर्म में मगन, कोई पाप में मगन, कोई पुण्य में मगन। जाकी लागी है लगन वो वाहू में मगन। अपनी अपनी लगन है, अपना अपना स्वभाव है, प्रकृति बन जाए साहब। मंत्रा जाने कि मैं कोई दासी से रानी नहीं बनूंगा, महारानी नहीं बनूंगा, पर बस राम राजा नहीं होना। शत्रुघ्न जी की मार खाई, कुबड़ फूट गई। भरत जी ने भी उल्टा सीधा बोला कितना अपने, पर बस मालूम है कि कोई दासी से, नौकरानी से रानी तो बनना नहीं है, पर नहीं दूसरे का हित करना, यह दुष्टों का स्वभाव होता है। दूसरे का बुरा करना कैसे भी। ब्राह्मणों ने कहा गौतम जी को हत्या का आरोप लगे, ऐसा काम करो। गणेश जी ने कहा अरे मूर्खो तुम क्या मांग रहे हो, ब्राह्मण हो। अरे ब्राह्मण का तो दूसरे का हित करता है। ब्राह्मण तो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना, विश्व का कल्याण हो। जो सारा विश्व का कल्याण करने वाला, ऐसे ब्राह्मण होने के बाद भी, और तुम गौतम ऋषि ने जिसने तुमको आश्रय दिया, जिसने तुम्हारे आश्रम, जिसके आश्रम पर रखा, तुम्हारा पालन पोषण किया, उनका ही बुरा सोच रहे हो। यह दुष्टों का स्वभाव है, दुर्जन का स्वभाव है। ने कहा नहीं भले कुछ भी करो। तो गणेश जी ने कहा ये तो मैं तो भक्ति के अधीन इन्हें भजन किया है, अब कोई भजन करे ने अपन नहीं दे, कोई दाड़की करे मजदूरी नहीं दे, तो फिर ये तो गलत है ना। कोई मजदूरी करे, मजदूरी नहीं देना ये दोष है। अब इनने मेरा भजन किया, यजन किया, पूजन किया, और मैंने वचन दे दिया कि मांगो जो दे दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज क्या चाहिए तुम्हें, इन्हें गाय हत्या या ब्राह्मण हत्या का पाप लगे गौतम जी को, ऐसा कुछ उपाय करो। षड्यंत्र रचा। और कथा कहती है शिव पुराण की कि उसी समय गौतम ऋषि स्नान करके आए थे गौतमी गंगा में, जो उस गड्ढे में से निकलकर बहकर जा रही थी। सामने देखा तो एक दुबली पतली मरियल गाय जव जो थे उस जव को खा रही थी। जो भविष्य था, जो यज्ञ में काम आता था, जो भजन पूजन में काम आता था, वहां उसका प्रसाद बनता था, वो गाय खा रही थी। तो गौतम ऋषि ने कहा अरे माँ तू इसे मत खा, इसमें नुकीले है ना बाल, तेरे मुंह में चुभ जाएंगे। अरे तू हरी हरी घास खा, ये जव क्यों खाती है, ये तो देवताओं का पूजन यजन हवन के लिए काम आएंगे। और ऐसा करके उनके हाथ में डाब थी पूजा करने के लिए, कुशा, हाथ में कुशा थी। ब्राह्मण मंत्र आदि जाप करता है तो कुशा हाथ में रखता है, तो उन्हें कुशा हाथ में थी, तो उन्हें कुशा वो डाब जो थी, दर्भ जो था, उन्हें जो अड़ाया उस गाय को, तो वो तो माया की बनी हुई थी, गणेश की माया थी। वो गाय एकदम नीचे गिर गई, और जैसे ही नीचे गिरी आसपास जो ऋषि महात्मा थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो एकदम दौड़ कर अरे क्या हुआ क्या, तो देखे तो गाय तो मर गई। उनने कहा गौतम जी तुमने गाय की हत्या कर दी है, ये दोष तुमको लग गया है, तुम गौ हत्यारे हो। मैंने कहा मैंने नहीं मारा भैया, मैं तो इससे कह रहा था बूढ़ी माँ है, ये जव के जो है ना गुच्छे ये इसके मुंह में चुभेंगे। तो मैंने कहा आगे वहां हरी घास चल, मैंने तो हाथ लगाया था, ये दर्भ हाथ में, कुशा हाथ में है, और ये नीचे गिर पड़ी। मैंने कहा नहीं तुमने मारा है, हम ये आश्रम छोड़कर जाएंगे, तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। इतना बड़ा ज्ञानी और ऐसी हत्या कर दी तुमने गाय माता की, जो सबसे बड़ा पाप है। और आज तो लाखों गाय कट रही है। हम तो कहते हैं कि तुम अपने आप को सनातनी मानते हो, अपने आप को हिंदू मानते हो, अपने आप को शिव भक्त कृष्ण भक्त मानते हो, तो कम से कम घर में एक गौशाला में गाय, घर के दरवाजे तुलसी का पौधा, और घर में गीता रामायण का गुटका होगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। कम से कम एक घर में गाय हो ना साहब,
तो शायद जनगणना में 8.5 करोड़ या 12 करोड़ गाय माता आई है, और ये भी गौशाला की देन है। नहीं तो आज गाय को फोटो में देखते कि राम जी का फोटो, कृष्ण जी का फोटो, शंकर जी का फोटो जो देख रहे, आज गाय को भी देखते कि ये फोटो या गाय माता मान्य, पहले ऐसी माँ थी गाय जो सब जगत का कल्याण करती थी, सबको दूध पिलाती थी अमृत जैसा है? एक बार एक राजा ने पूछा अपने मंत्री से कि सबसे बढ़िया दूध किसका, सबसे बढ़िया दूध किसका? तो उन्होंने कहा कि भैंस का। सबसे दूध बढ़िया किसका? तो मंत्री ने कहा सबसे बढ़िया भैंस का। तो राजा ने पूछा फिर गाय का क्या है? उन्होंने कहा ओ महाराज सावधान होकर बोलना, गाय दूध नहीं देती, गाय तो अमृत देती है। धरती का अमृत आनंद प्रदान करने वाली है, उसे दूध नहीं, उसे तो अमृत कहते हैं। गाय कभी दूध देती नहीं है साहब, धरती का आनंद है, अमृत। पहले 100 साल लोग जीवते थे, आयु होती थी 100 साल, 125 साल। अब धीरे धीरे नष्ट, क्योंकि पहले गाय का दूध, दही, मक्खन ना। जिस कृष्ण परमात्मा की हम वंदना करते हैं वो भी आया, उसने कहा आपने डबल क्यों उतार लिया? किसी ने पूछा राम अवतार में कोई कमी थी? बोला हाँ, क्या वहां राजा महाराजा था, सब प्रकार का सुख सामग्री थी, पर गाय माता की ढंग से सेवा नहीं कर पाया, तो गोपाल बनकर वृंदावन में आया। गाय सेवा जगत को बताई कि गाय की सेवा क्या होती है। एक एक गाय की सेवा एक एक आदमी करे तो 80-90 करोड़ सनातनी है ने गाय 8.5 करोड़, एक एक गाय हाथ ही नहीं आवे, एक एक गाय हाथ में नहीं आए साहब, एक एक गाय की सेवा करे। तो कथा कहती है यहां सब ने कहा तुमने गो हत्या कर दी है, तो उन्होंने कहा अब क्या करूं प्रायश्चित? कि 7 बार नमः शिवाय का जाप करते हुए सारी धरती की परिक्रमा करो। 7 बार सारी धरती की ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करते करते, और जो है 7 बार धरती की परिक्रमा करो। जितने भी तीर्थ है सब में स्नान करो, डुबकी लगाओ, और नमः शिवाय का जप करते करते गौतम ऋषि सब दूर पूरे भारत में भ्रमण किया, 7 बार परिक्रमा करी। और भाग्यशाली कि हमारा गौतमपुरा में भी कुछ दिन रहे, आज भी उकाड़ा है नहीं, गौतम ऋषि के नाम से गौतमपुरा है। यहां भी कुछ दिन गौतम ऋषि ने निवास किया, अलग अलग जगह साधना करी, चतुर्मास किया, नमः शिवाय का। जो पाप किया नहीं वो माथे पर जबरदस्ती रख दिया उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए। गौतम ऋषि जानते हैं कि मिथ्या आरोप है, पर दुष्टों ने एक रचना कर दी है, माथे पर कलंक लगा दिया है, उसको धोने के लिए जाप करते। जहां भी तीर्थ में जाओगे गौतम जी का आश्रम मिलेगा, क्योंकि हर जगह गए, वो पूरे भारत में गए, मंत्र का जाप किया कि जब से तुम्हारा नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम परिक्रमा लगा रहे हैं धरती। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम 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 नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप करते करते गौतम ऋषि ने परिक्रमा लगाई। भगवान शिव प्रकट हुए हैं, चरणों में गिर पड़े गौतम ऋषि ने कहा, गौतम तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। ये तो इन षड्यंत्र था ऋषियों का जो तुम्हें बदनाम करना चाहते। जो पाप तुमने किया ही नहीं उसके लिए 7 बार परिक्रमा करी। मैं इन ऋषियों को दंड दूंगा, मैं इन ऋषियों को दंड दूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, इन ऋषियों की तो कृपा है कि सब तीर्थों में सारा भारत का भ्रमण हो गया, इतने नाम का जप हो गया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इन्हें कोई दंड मत दो, क्या चाहिए। उन्होंने कहा अगर देना चाहते हो
तो ये दे दो कि आप सदा के लिए यहां विराजमान हो जाओ। और भगवान वहां विराजमान हुए त्र्यंबकेश्वर के रूप में। 3 रूप है भगवान शिव के। मां एक ही जलाधारी में 3 रूप। मानो भगवान कहते हैं कि तीनों मैं ही हूं। हम आरती में गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, बोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। 3 रूप में भगवान प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर नाम हुआ। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मां उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। 3 रूप भगवान के। नासिक से 17 किलोमीटर दूर, 23 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर महादेव। जय बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। भगवान ने कहा मैं सदा यहां विराजमान रहूंगा। और जो ये पानी निकलकर जो गंगा है ना, गोमती, तेरे नाम से गोमती, और गंगा जी से भी बढ़कर इसका महत्व होगा, इसलिए इसको गोमती गंगा कहेंगे। जय बोल गोमती गंगा महारानी जय हो। गोत में गंगा के नाम से प्रसिद्ध होगी और मैं यहां सदा विराजमान रहूंगा। त्र्यंबकेश्वर भगवान। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वर। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं। सेतुवन्दे तुरामेश नागेशं दारुकावने वाराणस्याय विश्वेशं। त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार उष्मेशं च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः। सप्तजन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। सती। अगला पड़ाव नंबर आता है केदारेश्वर। धर्म की 13 पत्नी है। दक्ष की पुराण वेद से कहीं 16 और कहीं 60 कन्या है। शिव पुराण में 60 कन्या का भी वर्णन आया है। 27 चंद्रमा को दी, 13 धर्म को दी। तो धर्म की 13 पत्नी है। एक अग्नि को दी, एक पितृ को दी। सबसे छोटी कन्या सती का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। ये कथा पहले हमने सुन ली है। जो अग्नि की पत्नी है उसका नाम है स्वाहा। आज भी हवन होता है ना, मंत्र पढ़ते, अभी चल रहा था हवन, तो बोलते स्वाहा ओम भूरस्वाहा इदम अग्रे इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। जब अग्नि में आहुति डालते तो स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि पति को भोजन कौन कराए? पत्नी। पति को तो पत्नी का नाम लिया जाता है। तो अग्नि में आहुति हो तो स्वाहा बोला जाता है, देवताओं की आहुति। और अगर पितरों को आहुति दी जाए, पितरों को तर्पण किया जाए, तो पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। वहां तर्पण करो, मंत्र बोलो, तो वहां बोले बड़े स्वधाय नमः, स्वधाय नमः। पाने देते जाओ, पंडा पंजारी लोग करें, वहां श्राद्ध तर्पण करें, स्वधाय नमः, स्वधाय नमः। पिता
तस्मै स्वधाय नमः। पिता प्रपितामह तस्मै स्वधाय नमः। प्रपितामह तस्मै स्वधा नमः। माता तस्मै स्वधा स्वधाय नमः। स्वधाय नमः स्वधाय नमः। प्रमातामह तस्मै स्वधाय नमः। तस्मै स्वधाय नमः। नाना नानी मामा जब भी तुम्हारा स्वधा बोला जाता है तो धर्म की 13 पत्नी है। और देखो भाई, पत्नी के बिना पति अधूरा है। पति हो ना, पत्नी ना हो ना। राम जी यज्ञ करने लगे, सीता जी समय पर नहीं थी तो स्वर्ण की प्रतिमा बनाई गई। तो पत्नी के बिना पति अधूरा है। तो यहां हम धर्म तो करें, पर धर्म के साथ अगर धर्म की पत्नी है तो धर्म निष्फल हो जाता है। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्म की पहली पत्नी कौन है? श्रद्धा। बिना श्रद्धा से किया हुआ धर्म कर्म किसी काम का, बिना श्रद्धा हतो धर्मः। बिना श्रद्धा का धर्म नष्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं। ठीक है, हाँ औपचारिकता करना हमारे बाप दादा भी करते थे, अपन भी करो, ये करो, ठीक है। नहीं करेंगे तो गांव वाले क्या करेंगे, थोड़ा करना पड़ेगा। तो केवल दिखावे के लिए करे वो धर्म किसी काम का नहीं। श्रद्धा से धर्म, श्रद्धा से होता है, भावना से होता है। तो धर्म की पहली पत्नी का नाम श्रद्धा और दूसरी पत्नी का नाम है दया। बाबा जी ने लिखा है रामायण में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अब मूलज नहीं रहेगा तो डाड़ा ने फूल ने फल उगेगा। अब धर्म तो कर रहे हो और पर दया है ज नहीं है। धर्म तो कर रहे हो पर जिस धर्म में दया नहीं हो, काय का धर्म है साहब? अधर्म है वो। जिस धर्म में दया नहीं हो, दया। फिर अगली का नाम है मित्रता, मैत्री। इसका नाम आया है मैत्री। यानी धर्म में श्रद्धा रखकर सबके प्रति दया का भाव रखोगे तो मित्रता तो अपने आप बन जाएगी भाई। फिर कृष्ण सुदामा की दोस्ती हो जाती है। तो अगली पत्नी का नाम है मैत्री। तो धर्म में श्रद्धा रखकर, जीव के प्रति दया का भाव रखकर, सबसे मैत्री भाव बना करके, अगली नाम है पत्नी का नाम क्रिया। क्रिया करो, कर्म करो। धर्म में श्रद्धा, जीव के प्रति दया, सबसे मैत्री भाव रख करके क्रिया करो तो उन्नति अपने आप हो जाएगी। अगली पत्नी का नाम है उन्नति। ये धर्म की पत्नियां है वो सीरियल से। ये धर्म की संगनी है। साथ में अगर ये ना हो तो धर्म किसी काम का नहीं। तो क्रिया करोगे तो उन्नति अपने आप हो जाएगी। और धर्म की अंतिम पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। मूर्ति में श्रद्धा पूर्वक धर्म का सेवन करोगे तो वहां 2 पुत्र होते हैं, नर और नारायण। मूर्ति में धर्म पूर्वक श्रद्धा से सेवन करो तो फिर वह नर नारायण के प्राकट होती है। और फिर भक्त कहता है, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे। ये तब समझ में आएगा जब धर्म से श्रद्धा पूर्वक मूर्ति का सेवन करोगे। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। सौंप तब समझ में आएगा। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे ना तो आखिरी में समझ में आ जाएगा कि मैं नर हूं तुम नारायण हो, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे।
फूल रहता है पानी के अंदर, कीचड़ में रहता, पर कीचड़ और पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, गीला नहीं कर पाता, पानी में रहते हुए पानी से अलग होता है। ऐसे ही जब साधना में नर नारायण की कहानी कहती है कि समझ में आ जाए, तो संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाए। जैसे राजा जनक राज करते हुए भी बैरागी और देह में रहते हुए वेदे है। जनक जी को वेदे ही कहा। अब देह में रहते थे, शरीर में ही तो रहते थे ना, पर शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है, संसार में रहते हुए संसार से अलग है, जो संसार का कोई राग उसे खींच नहीं पाए। कथा कहती है जैसे नारियल अंदर गोड़ा रहता है, नारियल फोड़ो तो गोड़ा फूट जाएगा। कब तक? जब तक उसमें पानी भरा हुआ है। पानी अगर सूख जाए, नारियल सिद्ध हो जाए, नारियल पक जाए, नारियल फोड़ो, ऊपर का आवरण फूट जाएगा, गोड़ा अलग का अलग रह जाएगा। क्योंकि जब तक माया का पानी है तो संसार से ये आत्मा चिपकी हुई शरीर से है। जनन मरण का चक्कर है, बार बार मिटना बिगड़ना है। पर एक बार माया का पानी निकल जाए, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए, तो फिर आवरण के अंदर रहते हुए गोड़ा अलग है। ऐसे आत्मा में रहते हुए, शरीर में रहते हुए आत्मा अलग है। दुनिया में रहते भी दुनिया से विदेह है, वैरागी है, सब काम करते भी कुछ नहीं करता, अकर्मी है। कथा कहती है यहां धर्म और मूर्ति के द्वारा नर नारायण की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय में जाकर तपस्या करी। आज भी वहां नर नारायण पहाड़ है। भगवान जी की कृपा है कि बुलाया 2-2 बार। कोरोना आ गया, नहीं तो 7 दिन की भागवत करने का भी वहां धर्मशाला सब बुक करा ली थी, पर कारण से नहीं हो सकी। तो नर और नारायण पहाड़ है, वहां ऊपर कहते कि नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। उनने तपस्या करके और भगवान जी को प्रकट हो गए उनकी तपस्या से। बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा भगवान आप यहां मुकाम दे दीजिए। तो भगवान जो है जहां नर नारायण तपस्या कर रहे थे, उसी पहाड़ पर पृष्ठ भाग पर केदार खंड में उस पहाड़ का नाम है केदार। तो केदार नाम से भगवान सम्मिलित वहां प्रतिष्ठित हुए। जय बोल केदारनाथ भगवान की जय हो। विष्णु पुराण में ऐसी कथा आई है कि पहले भगवान भोलेनाथ और पार्वती बद्रीनाथ में रहते थे। तो एक दिन नारायण ने बालक का रूप धारण कर लिया। पार्वती जी को दया आई, अरे देखो छोटा सा बालक है, उसे धीरे धीरे बड़ा करने लगा। एक दिन बालक रोने लगा, तो उनने कहा क्यों रो रहा है, क्या बात है? उसने कहा ये जगह मुझे पसंद आ गई, मैं यहाँ रहूं, तुम बगल में रह जाओ। तो पहाड़ के एक खंड में नारायण, दूसरे खंड में ये शिव भूमि थी, बद्री नारायण भी। फिर केदार में चले गए। बहुत कथा है केदारनाथ के विषय। पांडव लोग गए वनवास, जो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हो गया था। तो जैसे ही केदारखंड में गए कि यहाँ तो भगवान भोलेनाथ रहते हैं, तो क्या है, तो वहां शिव ने कुछ स्वरूप बदल लिया, कोई पशु रूप बना लिया। भगवान का एक नाम है पशुपति, पशु के भी पति है, पशु रूप में आ गए। भीम और पांडव उधर से सभी पशुओं को हाँकने लगे। उन्हें एक भैंसे का रूप बनाया। भीम ने पहाड़ के एक इधर पैर एक इधर का, कि दूसरे पशु होंगे तो अंदर निकल जाएंगे, और ये अगर शिव होगा तो पैरों के नीचे से नहीं निकलेगा। जैसे ही वो गया, रुक गया वहां, समझ गए, पीछे से दौड़कर नीचे कूदे, पकड़ने लगे तो पहाड़ की गुफा में प्रवेश कर गए। तो आधा पृष्ठ भाग यहाँ मुख भाग में नेपाल में चला गया, जो पशुपति, आधा यहाँ आधा वहां। बोलो नेपाल में मेरे मुख की पूजा होगी और यहाँ मेरे पृष्ठभाग की पूजा होगी। जय बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की। सौराष्ट्री सोमनाथं च शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनां महंकालमंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथस्य डाकन्यां भीमशंकरम, सहित वंदे तु रामेश नागेश दारुकावने, वारण्यशाय विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदार गुष्मेशम शिवालया।
शिवालय में घुश्मेश्वर, जहां अजंता एलोरा गुफा है, सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सौभाग्य भी 2-2 बार दिया। कृपा है उनकी। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, यहाँ छोटा सा गांव था। और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। देह बड़ी सुंदर थी उसकी, सुदेहा। देह बड़ी सुंदर थी। गृहस्थ के कार्य में भी वह निपुण थी। बड़ा वात्सल्य भी था, सभी प्रकार का आनंद था। और ब्राह्मण भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, कर्मकांडी थे। तो कर्मकांड से धनाढ़ भी थे। सब लोग उनके पास आते थे, तो कोई रुपया पैसा की भी कमी नहीं। बहुत बड़े धनाढ़ थे, सारा वैभव था उनका। कथा कहती है, पर संतान नहीं थी। और संतान के बिना बड़े सुधर्मा तो जो जिसका धर्ममय जीवन हो, पवित्र जीवन जिसका हो, तो उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़े। पर सुदेहा के मन में आया कि हमारे यहां संतान होना चाहिए। एक स्त्री भाव प्रकट हुआ उसका, मेरे यहां संतान होनी चाहिए। हमारे पास रुपया पैसा भी है, महल खजाना नहीं भी है, सब वैभव है, पर संतान नहीं है। पति से कहा, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो, ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, आप बताइए हमारे यहां संतान नहीं है, क्या करें? ब्राह्मण ने कहा, देखो भजन करो और क्या करो। ये शरीर मिला है भजन करने के लिए मिला है, भगवत चिंतन के लिए मिला है, तो भगवान का चिंतन करो, भजन करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। नहीं नहीं महाराज, अगर औलाद ना हो ना तो गतिज नहीं हुई। 12वां 13वां कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? सदगति कैसे होगी? अच्छा, औलाद से सदगति होती? बोलो हाँ, तो फिर जितने बाबा जी है सब नरक में जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं होती है। जो साधु संत सन्यासी है, देवी कर्म से आदमी तरता है और कर्म से आदमी मरता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। इसलिए कर्म को सुधार लो। ये समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमें संतान नहीं है। संतान होती तो लिखाना, पढ़ाना, बीमार पड़े तो इलाज कराना, न अगर कर्म से भ्रष्ट हो जाए तो फिर माथा कूटना कि कहाँ ये हमारे नसीब में चोटी थी ऐसी औलाद, फिर रोना। 100 में से 90% किसी का पुण्य अच्छा हो तो बहुत बढ़िया बात है, कोई सत्कर्म हो पुराना तो औलाद अच्छी निकले, नहीं तो 100 में से 90 बेचारे रो रहे हैं, कहीं वही रोई रोनी औलाद ने, कहना क्या नसीब में चोटी थी यार, अपना आधा सिर यूं फोड़े। अरे भजन करने के लिए शरीर मिला है, भक्ति के लिए शरीर मिला है, परमात्मा के लिए, और तू बेटा बेटा कर रही है। नहीं महाराज, देखो तो सही, अड़ोसी पड़ोसी के फोटो लगे हुए थे, देखो तो झूला झूले, देखो तो क्या किलकारी मारे। ने कहा बालक में बड़ा आनंद है, जिस घर में बालक है वो स्वर्ग है, जिसमें नहीं है शमशान लगता है। तो उन्होंने कहा देखो भगवान को ही अपना बालक मना लो, मान लो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो, मेरे भाग्य में नहीं तो दूसरा विवाह कर लो। सुदेहा ने कहा, उन्होंने कहा दूसरा विवाह कर लूंगी तो फिर तुम लड़ाई झगड़ा करोगी, घर में महाभारत होगा, फिर रोज ने रोज कड़ा होगी, और जहां कला है वहां कर्कशवाणी है, कलकशवाणी है वहां कलयुग है, वहां कलयुग निवास करता है।
फिर सोतिया ढा होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। बहुत विवाह करना इतना सरल थोड़ी है। देखो उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे। 5 साल के ध्रुव को देश निकाला, वन में जाना पड़ा महल छोड़कर। ये सोतिया ढह पनपेगा तेरे अंदर। आज तो औलाद औलाद कर रही है तू। कितना प्रेम था। आज भी राम राज्य की दुहाई दी जाती है, पर वाह थोड़ी सी कोई मंत्रा आ गई तो राज्य की जगह वनवास हो गया। के कहीं ना जगत में कलंकित हो गई। कद्रु विनीता का कथा शास्त्र में है। तो देखो उसने कहा महाराज दूसरी स्त्री के साथ विवाह करें तो सोतिया ढाओ। तो एक काम करो नी, मेरी छोटी बहन है, बड़ी सुशील है, सर्वगुण लक्षणा है, सर्वगुण संपन्न कुलीन है, पवित्र आचार विचार है। तो ऐसा करो दूसरी स्त्री से विवाह मत करो, मेरी छोटी बहन से कर लो ना। तो हम बहन बहन भी आपस में कभी लड़ेगी भी नहीं, झगड़ेगी नहीं, और बड़ा पवित्र भाव रहेगा। हमारे घर में कड़ा होगी नहीं। सुधर्मा नहीं माना, पर आखिरी स्त्री हट है। दशरथ जैसे को भी मानना पड़ा, जिसे दिशे इंद्रियां कंट्रोल में है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तेरी मेरी इच्छा तो नहीं है, भजन करो नाम लो, पर तू नहीं मानती है तो ठीक है। उसने अपने पिताजी से कहा, बहन से कहा, बहन मेरी विनती है मेरे पति से तू विवाह कर ले, ताकि हमें वंश आगे बढ़े। और जैसे ही जो है कथा कहती कि कुसुमा के साथ सुधर्मा का विवाह हो गया। पवित्र गृहस्थ आश्रम चल रहा था। कुसुमा बड़ी पवित्र आत्मा थी, नित्य भगवान शिव की पार्थिव पूजा करती, शिव अभिषेक करती, शिव अर्चना करती, नींव पार्थिव लिंग बनाती और फिर सरोवर में पास में ही सरोवर था, विसर्जन करती। जब तक विसर्जन नहीं करती, जब तक शिव अर्चना नहीं करती, शिव जी की वंदना नहीं करती, शिव जी का पूजन नहीं करती, तब तक दूसरा कोई काम नहीं करती। बड़ी धर्मिष्ठ थी और शिव के प्रति उसका अनुराग था। और भगवत कृपा हुई, भगवान शिव को पुकारा, नाथ चंद्रशेखर 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 राक्षमा, चंद्रशेखर 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 पाहि मां। पुकार लगाई।
भुजंग शोभिता बाललोचन जात पावक दग्ध मन्मथ विग्रहम् भस्मदग्ध कलेवरं भयनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। पुकार लगाई, प्रार्थना करी। भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं। गर्भवती हुई और समय आने पर बालक को जन्म दिया। और छोटे बालक की सहज में एक मां के प्रति आकर्षण होता है, उसे दूध पिलाती, और क्यों ना हो। सुदेहा अपना अधिकार मानती थी, ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा रखती थी, लाड़ प्यार करती थी, खिलाती थी, झुलाती थी। फिर भी बालक का आकर्षण मां के प्रति ज्यादा था, और मां के प्रति झुकाव तो रहेगा ना बालक का। और ये बात धीरे धीरे सुदेहा को खटकने लगी। पवित्र भाव था उसका भी, पवित्र विचार था, इसी भावना से बहन को लाई थी। पर साहब कब बुद्धि बदल जाए कोई कह नहीं सकते। राम पुत्र हो और सीता मेरी बहू हो, कब वनवास दे दे कोई भरोसा है क्या? ये जगत बदलता है। जिसका परिवर्तन हो उसका नाम प्रकृति है, और जिसका परिवर्तन ना हो परमात्मा है। प्रकृति कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, ये संसार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, ये दुनिया कब भरोसा। इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन को लाई थी, बच्चा बाल स्वभाव था, मां के प्रति आकर्षण था, और ये भाव उसे लगा कि देखो ये मुझे विमाता मानता है। सोतिया डाह पैदा हो गया, जिसका डर था वही हुआ। आखिर में बड़ा हुआ, उसका विवाह हो गया। घुसमा इसी भांति भगवान शंकर जी की आराधना करती रही, नित्य भगवान का पूजन करती रही। एक दिन तो सुदेना हद कर दी साहब, सारी मर्यादा तोड़ दी। रामायण में कहा है, स्त्रियों की मति ब्रह्मा भी नहीं जान सके। सोया हुआ था घुष्मा का बेटा, रात का समय था, सब नींद में थे। तलवार छुरा लेकर गई और उस बालक के ऊपर प्रहार कर दिया। छुरा लेकर इतना ढा बढ़ता गया, ईर्ष्या बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया। जिससे अपने कहने से अपनी पति का विवाह अपनी बहन से करवाया, इतना लाड़, इतना प्यार, इतना ममत्व था, उस बच्चे से भी बहुत प्रेम था। ये दुनिया है, कब विपरीत बन जाए कोई भरोसा नहीं है। रात का समय था, सब सोए हुए थे। सुदेहा ने छुरे से वार कर दिया, नींद में था, तड़प गया, प्राण निकल गया। सुबह जल्दी उठ, अभी घुष्मा तो जल्दी उठती, स्नान करती और भगवान का भजन पूजन करती, उसका तो नियम था। वो अपने कमरे में पार्थिव पूजन कर रही थी, शिव पूजन कर रही थी, यजन कर रही थी। मानसिक पूजा। रत्नम सिंहासन हिमजले, रत्नै कल्पितमानसं हिमजले,
स्नानं च दिव्याम्बर नानारत्नविभूषितं मृदमद मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितां गृह्यता सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीगुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरिमृदङ्गकालहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा भूतः समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगदर्शना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। पूजा कर रही थी और उसने छुरे से काट भी दिया और जल्दी गई, चिल्लाने लगे अरे आओ रे कोई, अरे हमारे लाल को क्या हो गया, छाती घुटने लगी। पति मार सती हुए, ऐसी भी स्त्री है, मार भी दिया, छुरा भी काट भी दिया, अरे कोई आओ बचाओ, देखो हमारे लाल को क्या हो गया, किसने मार दिया, अरे खून ही खून है। बहू आई दौड़ती हुई तो देखे तो पति की लाश पड़ी हुई, छुरे से सिर कटा हुआ है उसका। उष्मा ध्यानस्थ थी, उसे मानो ये शब्द कान से सुनाई नहीं पड़े। शिव ध्यान में थी, इतनी मग्न थी, मन उसका परमात्मा में लीन हो गया था, मानो ऐसा ध्यानस्थ। ऐसी ऐसी पूजा नहीं करती थी कि कहीं कंकु फेंक दिया, कहीं अबीर फेंका, कहीं गुलाल फेंका, कहीं फूल फेंक दिया, कहीं भगवान औंधे हो गए, कहीं इधर हो गए, जय 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 कौन आया है, ऐसी पूजा नहीं थी। लीन, शिव में लीन थी उसकी। और जो भी है कथा कहती है, सुखदेव जी सूत जी वर्णन करते हैं कि घुष्मा उसी समय पार्थिव लिंग रोने, वो सुदेहा रोने भी लगे, अरे बड़ी भक्तन हो गई है, देखो तो सही, बेटा मर गया, किसी ने मार दिया और ये पूजा ही कर रही है, उल्टा सीधा लांछन भी लगाए। अभी गौतम ऋषि की कथा में हमने सुना था ना, त्र्यंबकेश्वर महादेव में, कि गौतम जी का खाया, उनका पानी पिया और उन पे ही कलंक भी लगा दिया। ये दुर्जन आदमी है ना बड़े, ऐसान तो ठीक है। जैसे ही घुष्मा शिवलिंग लेकर के, ये पूजा तो हो गई, विसर्जन भी कर दूं, अब लाल तो मर चुका है, कोई जिंदा होने वाला तो है नहीं। जैसे ही सरोवर के किनारे गए, वहां स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए और वो बालक जैसे कोई नहा कर आया ऐसे सरोवर से निकल पड़ा। घुष्मा चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा,
मांग देवी क्या चाहिए। और इसने तुम्हारी ये नहीं हो, ये बड़ी बहन, इसी ने मारा है तेरे बेटे को, तू कहते इसको दंड दूं, चलाऊं त्रिशूल अपना। पर संत तो संत होते हैं। कागभूषण जी कहते हैं, उज्जैन की घटना है, एक सूल मोई बिसरत नाई, गुरु कर कोमल सील सुबाऊ। कितने महान थे गुरुदेव, संत कैसे होते हैं साहब। शंकर जी ने कहा तूने मर्यादा तोड़ी है, मैं श्राप देता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज क्या कर रहे हो। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। शब्द निकल पड़ा महाकाल की। उस कथा कहती है, मंदिर में से एक साधु ने बचा लिया। नहीं 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 महाराज गलती हो गई, बच्चा है बच्चा है, छोड़ दो इसको। अपकार करने वाले का भी उपकार करे, बुरा करने वाला का भी जो अच्छा करे। साधु है, सज्जन है, दुर्जन भले ही दुर्जनता करे, दुष्ट भले ही दुष्टता करे, पर साधु स्वभाव। आहा, भगवान शिव ने कहा तेरी बहन ने तेरे पुत्र को मारा है, तू कहे तो मैं इसे दंड दूं। तो उन्होंने कहा महाराज इन्हें क्षमा कर दो, मेरी बड़ी बहन है, बहुत ममता रखती है हमारे ऊपर, बहुत सने, ये नहीं होती तो मैं यहाँ थोड़ी आती, यही लाई है मेरे को। इसकी तो बहुत बड़ी कृपा है जो सुधर्मा जैसा पति मिला। ये बहन कभी थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई होगी, कोई गलती कर ली, इसे क्षमा करो महाराज। और अगर मारना है तो इसके शरीर को मत मारो, इसकी दुष्ट बुद्धि को मारो। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं साहब। व्यक्ति कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पवित्र भगवान का अंश है। व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे हो सकते हैं, व्यक्ति की भावनाएं बुरी हो सकती है। मारना है तो इनके गंदे विचार को मार दो, बुरे विचार को मार दो, अपवित्र विचार को मार दो। इनके जो अधर्म भरा हुआ है ना, इस अधर्म को नष्ट कर दो महाराज, इसके पवित्र भाव दे दो, इसके शरीर को नष्ट मत करो। ये मेरी बहन है, ये संत हृदय है। ध्रुव जी को गोद में नहीं बैठने दिया, निकाल दिया। ध्रुव रोता हुआ आया तो सुनीति से सारी घटना मालूम पड़ी। तो सुनीति ने यही कहा कि बेटा तेरी छोटी माँ ने कोई गलत बात नहीं कही, उसने तो कहा कि तुम भगवान को प्राप्त करो, सबका पिता परमपिता परमात्मा है, तो उनको तो प्रणाम करना चाहिए। ये साधु स्वभाव है। 14 साल राम को वनवास और भरत को राजतिलक। राम जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, पिताजी इतनी छोटी बात पर वो इतने दुखी। नहीं नहीं, अरे मैं अभी जाऊं और मां से आज्ञा मांग कर आता हूं। राम जी को डर है कि कहीं मां आज्ञा दे कि न देगी। राम कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने कहा तू यहां घूम रहा है, अभी तो राजभिषेक की तैयारी, मुहूर्त का समय हो गया है। वाह राम, राम ने ये नहीं कहा कि वनवास दिया मां ने। पिता दिन न मोहि कानन राजू, मां ये अयोध्या छोटा है नहीं, तो ये मेरा छोटा भाई राज करेगा, मैं बड़ा हूं तो सारा प्रदेश वन भूमि मेरे को दे दिया है। ये नहीं कहा कि पिता ने वनवास दिया, दोषारोपण नहीं किया, साधु स्वभाव। कौशल्या ने कहा कि राम पिता अगर वनवास देते हैं तो मां का अधिकार है, क्योंकि पिता से 10 गुना मां का अधिकार ज्यादा है, तो मैं तुझे रोक सकती हूं। अगर पिता ने वनवास दिया, वारे कैसी मां होगी वो, जिसके बेटे को वनवास दिया। वो कौशल्या कह रही कि पिता ने वनवास दिया तो मां होने के नाते मुझे तुझे रोक लेती, पर तेरी तो मां और पिता और माता दोनों ने वनवास दिया, तो अब यहां रुकने का काम नहीं, जाओ बेटा जाओ।
जिसने वनवास दिया उसको भी कौशल्या मां कह रही है। मां कथा कहती है, ने कहा इसकी दुष्ट बुद्धि को मार दो, इसकी दुर्जन वृत्ति को मार दो, इसके गंदे विचार को नष्ट कर दो। सुदेवा भी उसके पवित्र भाव को देखा तो हृदय परिवर्तन हो गया, विचार बदल गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी तेरे त्याग तपस्या के कारण मैं ये वरदान देता हूं कि मैं सदा यहां निवास करूंगा और तेरे नाम के ऊपर मेरा नाम होगा, घुष्मेश्वर महादेव की। कहीं घुष्मेश्वर है, कहीं घृष्णेश्वर भी है। शिवलिंग का कहीं घुष्मेश्वर है और कहीं कहीं पुराण अंतर से कल्प भेद से घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महादेव की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे सुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण न विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग, फिर 12 उप ज्योतिर्लिंग, फिर काशी के अनैन पंचकोशी के शिवलिंग, फिर दक्षिण के शिवलिंग, उत्तर के शिवलिंग, असंख्य। तारों की गणना हो सकती है पर शिवलिंगों की गणना नहीं हो सकती। इतने शिवलिंग है अलग अलग प्रकार से। चित्रकूट में अत्रीश्वर महादेव है जो अत्रि और अनुसूया की तपस्या से प्रकट हुए थे। एक बार अत्रि ऋषि ध्यानस्थ होकर के और भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और अनुसूया रोज शिवलिंग पार्थिव पूजा करती थी और भगवान शिव की आराधना करती थी। बड़ी सुंदर कथा है। तो उनको जो है एक दिन वहां उस समय बरसात नहीं हुई, पानी नहीं गिरा, अकाल पड़ गया, पर ध्यानस्थ हुए। वहां के पशु पक्षी उड़कर चले गए। शिव पुराण में तो ऐसी कथा है कि वहां के पशु पक्षी चले गए, पर अनुसूया जी अपने पति को छोड़नी नित्य भगवान का पूजन करे, ध्यान करे। कथा कहती है एक दिन ध्यान खुला अत्रि जी का। उन्होंने कहा, देवी प्यास लगी, पानी लाओ। पानी दूर दूर तक नहीं था, पर अनुसूया ने ये नहीं कहा, पति ने कहा पानी लाओ। हाँ जी लाई, अभी लाई स्वामी, अभी ना, नहीं तो कहती पानी नहीं गिरा है, आसपास पानी नहीं है, कुछ तो बहाना भी कर दे। नहीं बहाना नहीं, सत्य था, पानी था ही नहीं। लेकर चल दी, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पैरों में जूते भी नहीं, चल जा रही। माँ गंगा प्रकट हो गई एक सुंदर युवती के रूप में। देवी पति के लिए जल लाने जा रही। अरे कहाँ जाएगी, कोसों तक पानी ही नहीं है। भले मुझे गंगा तक जाना पड़े, गंगोत्री धाम तक जाऊं, सामर तक जाऊंगी, पर पानी लेकर आऊंगी। तो उसने कहा यहाँ गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, अंदर से पानी निकल गया। पानी लेकर के जब आने लगी, उन्होंने कहा तुम कौन हो? मैं साक्षात गंगा हूं, तेरी तपस्या से यहाँ प्रकट हुई हूं, यहाँ तेरी तपस्या से प्रकट हुई हूं। तो उन्होंने वो पानी लेकर के, माँ मेरे पतिदेव विश्वास नहीं करेंगे, आप मैं आऊं तब तक यहीं खड़ी रहना, मुझसे जाना मत। पानी लेकर आई कमंडल में। अत्रि जी ने पानी पिया। ये पानी तो गंगा जल है। साधु समझ गया, गंगा जल की मिठास, वो तृप्ति, वो ठंडक। पानी तो गंगा का है साहब, निर्मल।
जो मन को पवित्र कर दे, मन की भावना को पवित्र कर दे। अगर 6 महीने आदमी गंगा जल या गौनीत पिए तो स्वभाव बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है उसकी। 6 महीने मतलब दुर्जन आदमी भी नित्य गंगा जी का सेवन करे, अर्चन करे और नित्य जल का सेवन करे या गौनीत का पान करे, दुष्ट बुद्धि भी, दुर्जन बुद्धि भी बदल जाती है। गंगा का एक अनोखा स्वाद शब्द है। जैसे ही पानी, ये तो गंगा जी का है। हाँ, वहाँ गई थी, वो एक गड्ढा खोदा है, वहाँ एक स्त्री खड़ी है। जैसे ही मैं गंगा जल ही लेकर के आई हूँ महाराज आपके लिए, तो अत्री जी भी आए, मैं भी दर्शन करूं। वहां माँ गंगा का दर्शन किया है और कहा क्या चाहिए तुम्हें माँ भगवान कि आप माँ सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाओ। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मैं मंदाकिनी बनकर तुम्हारे आश्रम की परिक्रमा करती रहूंगी। हे शिरोमणि, सती में शिरोमणि, हे पवित्र आत्मा, तुम अपने पति की जैसी सेवा करी है ऐसे जगत में कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं तुम्हारे आश्रम की परिक्रमा करूंगी। वहाँ भगवान शंकर ने, अत्रि जी ने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करी जो अत्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो शिव की अनेक कथाएं हैं, अनेक विधाएं हैं, लिंग उपलिंगों की बहुत चर्चाएं हैं, पर समय सीमित है और समय की मर्यादा में हम सब लोग बंधे हुए हैं। तो हम ऐसे भगवान शिव, शिव का अर्थ है कल्याण। कोई कल्याण का देवता है, कोई मुक्ति का देवता है, कोई मोक्ष का देवता है, तो वो शिव है। और शिव एक ऐसा देवता है कि इनसे जो मांगो, दूसरे देवता से मांगो ना तो वो विचार करे। नारायण से कहे नारद जी के अपना रूप दे दो, तो बंदर का रूप दिया, पर इनने भस्मासुर को भस्म कंकण दे दिया और रावण को सोने की लंका दे दी। यहाँ इनके दरवाजे पर कभी ना तो होती नहीं है। ऐसे परम तत्व शिव को हम प्रणाम करते हुए, अभी तो तीसरी कथा है शिव पुराण की है। इस साल तो वैसे भागवत तो बहुत करते हैं, रोज करते हैं, गिनती नहीं कि कितनी कर दी भागवत। कुछ राम कथाएं भी हुई, पर ये इस वर्ष की तीसरी कथा जो है शिव पुराण, सब शिव जी के पीछे ही। और शिव ऑर्डरदानी है, शिव जैसा कोई देवता नहीं है। शिव समानन देव दूजा, ये दूसरा देवता नहीं। तो ऐसे उस परम शिव को हम प्रणाम करते हैं। और हम महिला मंडल मातृ शक्ति को भी, क्योंकि इनके कारण आज हमारी वाणी पवित्र करने का भी मौका मिला। इनने भी साहस कदम उठाया कि चलो हम शिव पुराण करेंगे। तो हम सभी मातृ शक्ति को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। इन 7 दिन में कोई गलती हुई हो, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है। गलती करके संभल जाए तो इंसान है, जिससे गलती न हो भगवान है। जिससे गलती न हो भगवान है, और गलती करके जो संभल जाए वो इंसान है। और जो गलती भी करे न माने भी नहीं, तो फिर हैवान शैतान है, राक्षस है। जो गलती भी करे और बात माने भी नहीं। तो 7 दिन में कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। और गलती तो है कि आपको 3-3, 3.5 घंटा बैठना पड़ा, दर्द भी हुआ होगा, तकलीफ भी होगी, कोई परेशानी भी आई होगी। तो भगवान से सबकी मंगल कामना करते हुए, सामर्थ्य तो नहीं है, न योगी है, न ज्ञानी है, न भक्त है, न ज्ञान भी नहीं है, न जानामि योगम जपम नेव पूजा, न पूजा जानते हैं, न पाठ जानते हैं, न योग जानते हैं, न तप जानते हैं। पर एक शरीर धारण किया है ब्राह्मण के घर, तो ये ज्ञान का प्रचार करना, शास्त्र का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, तो धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। जो आदेश परमात्मा ने दिया है, कथा कहती है, जानते तो नहीं है, पर भगवान की से यही प्रार्थना, मंगल कामना करते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबकी कल्याण हो, और सभी भगवत भक्ति जीवन में आचरण और सद्बुद्धि जीवन में लाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का विराम। 2 मिनट भगवत नाम, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, क्योंकि सारी कथा का सारे नाम 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 नाम।
है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जासु नाम प्रभाव जावन गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहाँ लगी करऊं नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। वो भी उसके गुण का वर्णन नहीं कर सकता, तो नाम तो इतना शक्तिशाली है। 2 मिनट हम भी उस नाम को स्मरण करते हुए, ये नाम के सारे ही जगत चल रहा है साहब। नाम है, वास्तविक में देखा जाए तो नाम ही सार है, बाकी जगत तो असार है। जिन पत्थर ने नाम को धारण कर लिया माथे पर तो भवसागर से पार हो गए, तो हम जैसे मानव क्यों नहीं पार होंगे। पत्थर ने नाम को सिर पर धारण कर दिया तो वो भी समुद्र सागर पार हो गए, तो हम भी भवसागर से पार हो जाएं, क्योंकि नाम के सिवाय दूसरा कोई किनारा नहीं है। तो ऐसे भगवत नाम को स्मरण करते हुए आज की कथा को विराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,